बहुत से लोग कंप्यूटर सीखने में सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश को मानते हैं। हमने आपकी इसी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से यहाँ आप अपनी मातृभाषा हिंदी में कंप्यूटर को आसानी से सीख पाएंगे। ये सभी वीडियो आपको उपलब्ध होंगे हमारे YouTube चैनल डस्टनी कंप्यूटर पर, जिसे हम इस प्रकार डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के छात्र भी आसानी से कंप्यूटर के सभी विषयों की जानकारी विस्तृत तरीके से ले सकेंगे। यानी यह आपकी स्मार्ट क्लास अब आपके घर पर होगी, जहां सारे वीडियो हिंदी भाषा में होंगे। माय नेम इज़ दीपक शर्मा एंड आई एम फ्रॉम भागलपुर। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस से लेकर हर तरफ कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आज के ज़माने में हमारे पास कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है तो हम शिक्षित होकर भी खुद को अशिक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हम सभी को अच्छी तरह से कंप्यूटर का परिचय होना ज़रूरी है, तभी हम इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग ठीक ढंग से करने में कामयाब होंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। इस कारण भी कंप्यूटर की बेसिक्स जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के फर्स्ट लेसन में आज हम लोग कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण और कंप्यूटर इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है और उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर केवल उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए हों। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया, इस वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? इट मीन्स कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर बहुउपयोगी मशीन होने के कारण आज तक भी इसको एक परिभाषा में नहीं बांध पाए हैं। कुछ लोगों और संस्थाओं ने अपने अनुभव के आधार पर भिन्न भिन्न व्याख्या की है, लेकिन इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड फुल फॉर्म नहीं है। मैंने आपके लिए एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताई है जो काफ़ी लोकप्रिय है। सी फॉर कॉमनली। कॉमनली का मतलब होता है आम तौर पर। ओ फॉर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित। एम का मतलब मशीन, मशीन का मतलब मशीन। पी फॉर पार्टिकुलरली, मतलब कि विशेष रूप से। यू फॉर यूज्ड, मतलब उपयोग में आने वाला, प्रयुक्त। टी फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीकी। ई फॉर एजुकेशन, इट मीन्स शैक्षणिक। और आर फॉर रिसर्च, मतलब अनुसंधान। तो अगर पूरा देखा जाए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। वर्तमान समय में इसी प्रकार के कंप्यूटर अधिक प्रचलित हैं। इस फोटो में आपको कई अलग अलग उपकरण दिख रहे होंगे। ये सभी मिलकर कंप्यूटर मशीन को बनाते हैं। आइए इन उपकरणों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बक्सा होता है जिसमें कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक यंत्र लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट को CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है जो हमें दिए गए निर्देशों को परिणाम में दिखाता है। यह बिल्कुल टीवी के जैसा होता है। वर्तमान में मॉनिटरों की जगह LCD एवं LED ने ले ली है। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है जो हमें कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कीज होती हैं, इन्हीं के द्वारा आंकड़े एवं निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचाए जाते हैं। माउस भी एक इनपुट उपकरण है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। हम इसके द्वारा कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्राम को चुनते हैं। स्पीकर आउटपुट उपकरण है जो हमें कंप्यूटर से आवाज़ को सुनने में मदद करते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा विश्लेषित सूचनाओं को कागज़ पर प्राप्त करने के लिए होता है। कागज़ पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं को हार्ड कॉपी कहा जाता है और जो सूचनाएं आपकी कंप्यूटर में रक्षित रहती है, सेव रहती है, उन्हें सॉफ्ट कॉपी कहते हैं।
कंप्यूटर का इतिहास, इट मीन्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर इतिहास की देन है जिसकी शुरुआत ईसा वर्ष पूर्व हो चुकी थी, जब चीनियों ने अबेकस का आविष्कार किया था। इसके बाद विभिन्न प्रकार के स्वचालित मशीनें आईं और चार्ल्स बेबेज द्वारा सबसे पहला स्वचालित इंजन बनाया गया। आज के कंप्यूटर का आधार इसी कंप्यूटर से हुआ। कंप्यूटर का इतिहास कुछ इसी तरह के उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, जिसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। अबेकस दुनिया का पहला गणना करने का यंत्र था जिसके द्वारा सामान्य गणना जैसे जोड़ घटाव की जा सकती थी। अबेकस का आविष्कार लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीनियों द्वारा किया गया। यह यंत्र 17वीं शताब्दी तक गणना करने का एकमात्र उपकरण बना रहा। फिर 1017 में जॉन नेपियर ने अपनी किताब रेप्डोलॉजी में अपने गणितीय उपकरण का जिक्र किया जिसका नाम नेपियर्स बोन्स था। इस डिवाइस का उपयोग उत्पादों की गणना तथा भागफल ज्ञात करने के लिए किया जाता था। इस डिवाइस में गणना करने के लिए इस्तेमाल में होने वाली विधि को रेप्डोलॉजी कहा जाता था। इस डिवाइस का पूरा इस डिवाइस द्वारा जोड़ना, घटाना, गुना, भाग भी किए जा सकते थे। जॉन नेपियर के आविष्कार के कुछ साल बाद 1620 के आसपास ही माननीय विलियम ऑर्ट्रेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार कर लिया। इसके द्वारा गुना, भाग, वर्गमूल, त्रिकोणमितीय जैसी गणनाएं की जा सकती थी। 1642 में मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में फ्रेंच वैज्ञानिक और दार्शनिक ने पहला व्यवहारिक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। इस कैलकुलेटर का नाम था पास्कलाइन, जिसके द्वारा गणना की जा सकती थी। फिर 1671 में पास्कलाइन में सुधार करते हुए एडवांस मशीन स्टेप रेकनर का आविष्कार हुआ, जो जोड़ने, घटाने के अलावा गुना, भाग, वर्गमूल भी कर सकती थी। गॉटफ्रेड विलहेल्म्स लाइबनिज द्वारा विकसित इस मशीन में भंडारण क्षमता भी थी। बाइनरी सिस्टम भी इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया, जिसे एक अंग्रेज जॉर्ज बुल ने आधार बनाकर 1845 में एक नई गणितीय शाखा बुलियन अलजेब्रा का आविष्कार किया। आधुनिक कंप्यूटर डाटा संसाधित करने और तार्किक कार्यों के लिए इसी बाइनरी सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा पर ही निर्भर रहते थे। 1804 में फ्रेंच के एक बुनकर जोसेफ मैरी जैकार्ड ने एक हथकरघा बनाया जिसका नाम जैकार्ड लूम था। इसे पहला सूचना संसाधित डिवाइस माना जाता है और इस डिवाइस के आविष्कार ने साबित कर दिया कि मशीनों को मशीन कोड द्वारा संचालित किया जा सकता था। 1820 में फ्रांस के थॉमस ने एरिथमोमीटर नामक एक नई गणना करने की मशीन बनाई, जिसके द्वारा गणित के 4 बुनियादी कार्य जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना ये सभी आसान हो गए। मगर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस मशीन का विकास रुक गया। आधुनिक कंप्यूटर के पितामह माननीय चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक स्वचालित मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन था। यह भाप द्वारा चलती थी और इसका आविष्कार बहुत ही विशाल तरीके से हुआ था। इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने, गणना करने तथा मुद्रित करने की क्षमता थी। मुद्रित मतलब प्रिंट करने की क्षमता थी। इस इंजन के लगभग एक दशक बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन डिवाइस बना। एनालिटिकल इंजन ही आज के कंप्यूटर का प्रारूप है। इस इंजन को ही आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती प्रारूप भी माना गया, इसलिए ही चार्ल्स बेबेज को आज के दौर में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इस मशीन में वो सभी चीज़ें थी जो मॉडर्न कंप्यूटर में होती है, एनालिटिकल इंजन में CPU, स्टोर के लिए मेमोरी, रीडर एंड प्रिंटर इनपुट आउटपुट का काम कर रहे थे। अब आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी जा चुकी थी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आज लेसन फर्स्ट का क्लास हुआ है। नेक्स्ट लेसन में और भी कंप्यूटर की विभिन्न पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।